धनबाद के गांधी सेवा सदन में देखने को मिली एक अनोखी शादी, जहां न ढोल नगाड़े बजे, न शहनाई गूंजी, न पंडित, न मंत्र, न कोई धार्मिक रस्म। ये शादी न किसी धर्म की थी, न किसी परंपरा की, बल्कि यह थी एक वैचारिक शादी जो मार्क्सवादी लेनिनवादी पद्धति से संपन्न हुई। दहेज, फिजूल खर्ची और सामाजिक आडंबरों को पूरी तरह नकारते हुए सीपीआई-एमएल के जुझारू नेत्री एवं एक कवित्री ने पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के साथ वैचारिक विवाह रचाया। दोनों की मुलाकात पटना में एक कार्यक्रम के दौरान हुई, जहां से शुरू हुआ प्रेम, संघर्ष और विचारधारा के साथ एक नए रिश्ते में बदल गया। दूल्हा दुल्हन ने मजदूरों, किसानों के हक और सामाजिक बराबरी के संघर्ष को अपना जीवन लक्ष्य बताया। हालांकि माला और सिंदूर जैसी परंपराओं के कई सवाल खड़े करती है, लेकिन दूल्हा दुल्हन का साफ कहना है, यह शादी धर्म नहीं, विचारधारा पर आधारित है। कि आज आप लोगों ने शादी की, आपका क्या नाम है, आपकी मिसेज का क्या नाम है और किस प्रकार से पूरा जो कार्यक्रम है वो आयोजन किया गया? जी, मेरा नाम गौरव विद्रोही है, कामरेड गौरव विद्रोही, और मेरी मिसेज का नाम है कामरेड जनानी निशानी। और हम लोग दोनों लोग सीपीआई-एमएल के पार्टी कार्यकर्ता हैं और ये वैचारिक और पार्टी बेस शादी हम लोग किए हैं दोनों लोग। ये शादी कैसे अलग है? जो पारंपरिक शादी होती है उससे और ये वैचारिक शादी में क्या अंतर है दोनों में? वैचारिक शादी में जो ये विचारधारा से जुड़ी शादी है, दो विचारधारा के लोग, एक ही विचारधारा के दो लोग एक हुए हैं और हम दोनों लोग वैचारिक लड़ाई में शामिल रहे हैं, आंदोलनात्मक लड़ाई में भी दोनों लोग शामिल रहे हैं। ये शादी फिजूल खर्ची, आडंबर और भेदभाव और धार्मिक अंधविश्वास से अलग शादी है, जो समाज को एक दिशा दिखाती है कि इस तरीके से भी फिजूल खर्ची से बचते हुए और धार्मिक आडंबरों से बचते हुए भी हम लोग नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये आपका अड़ोस पड़ोस या परिजन नाराज नहीं होंगे कि उन लोग को शादी में नहीं बुलाया गया है? अड़ोस पड़ोस और परिजनों को बुलाया गया है, शामिल हुए हैं। तो बिना धर्म गुरु का शादी? हाँ, हम लोग पार्टी बेस पे ही शादी की है। तो मंत्रोच्चार वगैरह मैंने किस पद्धति के तरह शादी हुई है? मंत्रोच्चारण हुआ? नहीं, हम लोग की शादी मार्क्सवादी और लेनिनवादी पद्धति से हुई है। जैसे उसमें क्या होता है, उसकी अगर थोड़ा बहुत बता पाएं। उसमें जो है वैचारिक बातें हुई हैं और मजदूरों, किसानों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहने के लिए हम लोगों ने कोई ऊपर हस्ताक्षर भी किया है एक दूसरे के, और साथ में हम लोग रहते हुए जो है मजदूरों, किसानों के संघर्षों को। कमिटमेंट का आधार क्या है? जैसे आप लोग शादी की है तो एक दूसरे के लिए कमिटमेंट जो रहा उसका आधार क्या है? कहीं सिग्नेचर किए या कोई किसी से ये करवा? नहीं, मैरिज एक्ट के तहत ये बना है। हमारा कोई मैरिज एक्ट के तहत नहीं है, न कहीं सिग्नेचर है, और हम लोग वैचारिक रूप से ही। तो ये पार्टी में जान पहचान हुई थी या प्रेम विवाह है? कैसे ये दोनों? ये पार्टी में ही हमारी जान पहचान हुई थी जी। और लव कम अरेंज मैरिज है। आप कहाँ से हैं मूल रूप से? मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ। पहली बार कब मिले थे इनसे? हम लोग पहली बार 2022 में राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा हुआ था पटना में, उसमें हम लोग मिले थे। तो फिर प्रेम हो गया और आज मैडम धनबाद से ही हैं। तो कैसे सोचा कि इस प्रकार से शादी करना है, उस पद्धति से नहीं करना है, ये कैसे दिया? हम लोग पार्टी से हैं और मैं पार्टी का जौनपुर का जिला प्रभारी रह चुका हूँ, इस समय मुंबई का भी मैं जिला प्रभारी हूँ पार्टी का। तो इस तरह से पार्टी में कहीं और शादी हुआ है आपका? ये कि आपके पहले है क्या पहले हो चुका है? अब ये तो हम लोग नहीं मालूम है, लेकिन हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है। मेरा नाम जनानी निशानी हुआ। आप वैसे प्रोफेशन से क्या हैं? पार्टी में तो काम करती हैं, इसके अलावा राइटर हैं। कहाँ के रहने वाली है? धनबाद। धनबाद कहाँ? हीरापुर। इस तरह शादी की दहेज मुक्त हुई है या फिर कुछ लेन देन भी हुई आप लोगों में? दहेज मुक्त तो कहिए कि नया शुरुआत। देखिए, हिंदुस्तान में या धनबाद में या झारखंड में कोई भी एक लड़की चाहती है कि मेरे परिवार या धर्म के आधार पर शादी हो। इस तरह के एक अलग प्रकार का शादी हुआ है, तो ये प्रीपेड थे पहले कि मतलब मैनेज किया गया है? देखिए, मैं पहली बात है वैचारिक शादी है, ठीक है? तो वैचारिक शादी आपको जो विचार मतलब उत्पन्न होता है, आप जिस विचार से प्रभावित होते हैं तो उसको हम मानने लगते हैं। तो हम लोग कम्युनिस्ट से प्रभावित है, तो ये हमको ये बेहतर लगा कि हम सारे आडंबर को, धर्म को अवॉइड करके एक नया शुरुआत कर सकते हैं, जो कि मतलब बेहतर समाज की शुरुआत का एक कदम हो सकता है। अच्छा, जैसे एक कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम लड़कियां हैं उनका एक ये होता है कि मेरे सपनों का राजकुमार घोड़े पे आएगा, बारात आएगी। इतना सिंपल आप शादी कर रहे हैं तो मतलब कैसे मेंटली प्रिपेयर किया या फिर क्या सोच था? बोले तो हम कम्युनिस्ट हैं, और जब कम्युनिस्ट है तो हम समाज से जुड़े हैं
तो वो झूठ फूट का जो हो फिजूल खर्ची जो होता है यहाँ पे भारत में, हमको लगता है अभी भी 31% लोग मतलब बेघर बेजमीन है। मतलब हमको लगता है 50% से ज़्यादा लोग मतलब भूखे रात में सोते हैं। तो उस वैसा फिजूल खर्ची से बेहतर है सादा संपन्न हो, जो कि मतलब हम बेहतर समाज के लिए आगे बढ़ें। तो परिजन खुश हैं आपके साथ? आपके पापा तो क्या अभी आप क्या ससुराल जाइए कि कहाँ? ससुराल जाएं। ससुराल जाइए। ठीक, वो धन्यवाद। नियम लागू रहेगा ससुराल जाने वाला, उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए ससुराल जाना मैका जाना ये दोनों जो दो परिवार मिला है तो दोनों रिश्ता हो गया है, ठीक है। तो दो जगह माँ है, तो दोनों फैमिली को मतलब ऐसा जरूरी क्यों कि ससुराल ही जाना है? सॉरी मतलब ये भी तो आपके पास जा सकते सुनिए हैं। ससुराल अगर आप कॉमरेड है तो इतनी तो दो शक्ति मिनट, होनी विचार चाहिए। बदल सकता है। दो मिनट हम ससुराल तो जा रहे हैं, जैसे ये यहाँ ससुराल आए हम ससुराल जा रहे हैं, बट हम इनका जहाँ जॉब है वहाँ जाएंगे। क्या करते हैं वो, कहाँ जॉब है इनका? ये मुंबई। ठीक है, बहुत धनबाद में कॉमरेड कपल यानी वामपंथी विचारधारा से प्रेरित जोड़ा गौरव विद्रोही और अजरानी निशानी ने पारंपरिक रीतियों को जोड़कर जिस सादगी से शादी की वह शहर में चर्चा बटोर रही है। दरअसल इस विवाह की कुछ खास बातें ये है जो इसे पारंपरिक शादियों से अलग बनाती है। जैसे जोड़े ने दहेज प्रथा को नकारा, दूल्हा और दुल्हन दोनों ने दहेज जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ स्टैंड लेते हुए बिना किसी लेन देन की यह विवाह किया। जीवन भर साथ निभाने का वादा किया और सबसे बड़ी बात, ना कोई बड़ी पार्टी हुई और ना ही भव्य सजावट।